हेलो हिप हॉप लिसनर्स, तो कैसे हो आप लोग। तो फर्स्ट अपडेट जो है वो थोरट की साइड से है। तो बंटाई रिकॉर्ड से थोरट का एक ट्रैक अनाउंस हो चुका है जिसका नाम है हकीकत। तो इसका म्यूजिक प्रोड्यूस करा है मीम मशीन ने और पोस्टर आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। तो अब बात कर लेते हैं हरजस के बारे में। तो हरजस का जो ट्रैक आने वाला है ऋषि रॉय के साथ में, उसका भी ऑफिशियल पोस्टर ड्रॉप हो चुका है जो कि है कुछ ऐसा। और ये जो ट्रैक है ये ड्रॉप होने वाला है 27 जुलाई को। तो अब बात कर लेते हैं इक्का, रफ्तार और लिल गोलू के बारे में। तो लिल गोलू की तरफ से एक स्टोरी आई है जिसमें आप लोग देख सकते हो कि इक्का और रफ्तार म्यूजिक को उन्होंने टैग करा हुआ है। तो तीनों भाई साथ में स्टूडियो में, तो काफ़ी जल्दी ट्रैक देखने को मिल सकता है। और साथ ही रफ्तार की तरफ से एक स्टोरी आई थी जिसमें वो लिखता है 10 years later we are still the same। तो अब बात कर लेते हैं स्टार निक के बारे में। तो स्टार निक की जो एल्बम है उसका एक और ट्रैक ड्रॉप होने वाला है जिसका नाम है चल पड़ा, और ये देखने को मिलेगा कल 25 जुलाई को। तो अब बात कर लेते हैं मुक्ता के बारे में। तो मुक्ता से उनकी एक Q&A में पूछा जाता है कि किसी रैपर के साथ उनका कोलैबोरेशन देखने को मिलेगा या फिर नहीं DHH से। तो उनका कुछ ऐसा रिप्लाई आता है, सरप्राइज सरप्राइज। तो अब बात कर लेते हैं DMC के बारे में। तो DMC की तरफ से भी एक स्टोरी देखने को मिली है जिसमें उनका कहना है समथिंग ह्यूज कमिंग सून। तो उनके अगले गाने का भी शूट चल रहा है, तो अब देखते हैं कब तक ये ड्रॉप होता है। तो अब बात कर लेते हैं फादी के बारे में। तो फादी का जो ट्रैक आने वाला था हराम टोपिया वो ड्रॉप हो चुका है, तो आप लोग चाहो तो जाके चेक कर सकते हो। इसके अलावा रैप डीमन जो है वो भी कल अपना एक ट्रैक ड्रॉप करने वाला है जिसका नाम है शेर दी रवा, और ये होने वाला है सौमी चौहान के साथ में। तो अब बात कर लेते हैं शेक्सपियर और सीधे मौत के जो काम है उनके बारे में। तो इनके बीच में कल एक कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई थी जो कि फिलहाल सॉर्ट हो चुकी है, पर फिर भी कुछ स्टोरीज देखने को मिली है, तो वो मैं आप लोग को दिखाऊंगा। पर पहले सीन क्या हुआ है वो मैं आप लोग को बता देता हूँ। तो कल शेक्सपियर की तरफ से एक स्टोरी आती है, रैपर्स यूजिंग अब्यूजेस इन देयर सॉन्ग्स थिंक दे हार्डकोर, meanwhile that's the weakest shit you can do on a track lyrically, simply up your vocab game, watch out for Alag Lane to get an example how you can be a hardcore without using a single abuse। तो शेक्सपियर ने स्टोरी में किसी का भी नेम नहीं लिया था, लेकिन काम को ऐसा लगा कि यहाँ पे उनके बारे में बात करी जा रही है, और उनकी तरफ से एक स्टोरी आती है जिसमें वो लिखते हैं इट्स नॉट अबाउट रैपिंग फास्ट, वी शुड अंडरस्टैंड वॉट यू आर सेइंग। गाली देने से वर्स फायर नहीं होता। तुम लोगों को पता है ये कौन चोमू बोल रहे हैं, जिनको मैंने सीन में 7 से 8 सालों से ग्राइंड करते हुए देखा है, लेकिन वो चूतिए कुछ उखाड़ नहीं पाए और अभी मेरी स्टोरी देख रहे हैं। भाई मत दे गाली अपने गानों में, तू और तेरा क्रू फिर भी टट्टी है। तो ये स्टोरी उन्होंने शेक्सपियर के लिए डाली थी, और साथ ही जो उनका क्रू है बॉम्बे लोकल उनके लिए थी। तो कुछ देर बाद काम ने ये स्टोरी डिलीट कर दी, लेकिन शेक्सपियर ने कुछ अपनी स्टोरीज में इस मैटर को पूरा क्लियर करा। जो लास्ट स्टोरी मैंने स्क्रीनशॉट डाला है वो सब करना मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि आई कीप ये सब चीज़ें होती रहती है और मैं मोस्टली इग्नोर करता हूँ। किसी के फैंस ने ये बोला, किसी को ये पसंद नहीं आया, मेरे व्यूज़ पसंद नहीं आए, तो वो लोग रिप्लाई करते हैं, गाली लोग जो भी करते हैं ना, इग्नोर मोस्ट ऑफ द टाइम। मैं नहीं करता हूँ ये सब चीज़ों में एंगेज करना, क्योंकि मुझे लगता है ये सब टाइम वेस्ट है और मुझे इंटरेस्ट नहीं है ये सब चीज़ें करने में। और जो भी बीफ सीन, डिस सीन जो चल रहा है, until and unless somebody is really serious about it, तो ये सीन है। बट कुछ टाइम होती है जहाँ पे मुझे लगता है कि बोलना चाहिए, तो मुझे ऐसे ही लगा यहाँ पे। कुछ ऑनेस्टली ये जो कॉन्टेक्स्ट है ये पोस्ट का मैंने डाला था, कल डाला था, क्योंकि मैं बीच में गाने सुन रहा था जो बैक टू बैक जिसमें कहीं ना कहीं गाली गलौज थी, और मैं बहुत सारे गाने सुन रहा था देसी पॉप वाले सॉन्ग्स जिसमें गालियाँ थी। तो मेरा एक जनरल व्यूज़ था कि कि गालियाँ ठीक है डाल सकते हैं, पर वो तो वही के मतलब गालियाँ डाल सकते हो, पर ये कॉन्टेक्स्ट नहीं होना चाहिए कि ज़रूरी नहीं है कि गाली होगी तो ही तुम्हारा वर्स एकदम हार्ड होगा या फिर ज़रूरी है डालना। तो मैंने बस ये इतना सा बोला था, और ये किसी भी पर्टिकुलर आर्टिस्ट के ऊपर टारगेटेड नहीं था। अभी काम को क्यों लगा वैसा, वो उसका अंडरस्टैंडिंग है, या उसको कुछ ऑफेंड हुआ तो वो उसकी इनसिक्योरिटी है। मैं उसके ऊपर टारगेट नहीं कर रहा था, क्योंकि मतलब मैं बहुत ज़्यादा ना तो उनके गाने सुनता हूँ और ना ही मेरा कुछ हेटरेड या पर्सनल कुछ वेंडेटा है उन लोगों के साथ। वी हैव मेट कपल ऑफ टाइम्स थ्रू गिग्स एंड ऑल, एंड वी हैव नाइसली इंटरेक्टेड एंड ऑल, और कुछ ऐसा है नहीं कि आई अप्रिशिएट एवरीबडी, जो नए लोग हैं या पुराने लोग हैं। पर मैं ये चीज़ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि लोग बोलते रहते हैं बहुत सारी चीज़ें, एंड दे स्टार्ट टेकिंग यू फॉर ग्रांटेड अगर कोई कुछ बोल नहीं रहा है। जस्ट कोज हम लोग नहीं बोलते हैं किस चीज़ों के बारे में, यार हम लोग इंगेज नहीं करते दूसरे लोगों के बारे में बुरा बोलने में, इसका मतलब ये नहीं कि। तो जो पोस्ट था उसमें ही डिडंट टेक माई नेम, बट इनडायरेक्टली यू कैन मेक आउट क्रू 7-8 साल ग्राइंड ये सब जो भी है। बट अगर तुम्हें किसी चीज़ें नहीं लगी सही, या किसी के व्यूज़ सही नहीं लगे, तो तुम सिंपली बोलो कि नहीं मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है इसके व्यूज़ से, या फिर आई डोंट अग्री विद दिस पर्सन व्यूज़, वट एवर इट इज़।
तुम ये नहीं बोलते हो कि भाई तूने क्या उखाड़ लिया है, तुमने 8.5 साल में क्या किया है, क्योंकि वो तुम्हारा डेफिनेशन तुम्हारे सक्सेस के ऊपर है। जस्ट तुम्हारे फैंस और पॉपुलर हो तुम पॉपुलैरिटी में, और जिस तरह का तुम म्यूज़िक बनाते हो वो इंडियन मास को पसंद आता है। इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे लोगों का स्किल्स कुछ नहीं है, दूसरे लोग स्किल लेवल पे तुम्हारे बराबर नहीं है। तो ये मेंटालिटी की वजह से मैं बोलना चाहता हूँ, क्योंकि अगर ये लोग ही ऐसा सोचते हैं तो उनके फैंस क्या सोचेंगे। तो ये पूरा हिप हॉप सीन के लोग फिर ऐसा ही सोचते रहेंगे यार कि मतलब पॉपुलर है, मतलब हम लोग ही एक अच्छे आर्टिस्ट है, बाकी लोग जो पॉपुलर नहीं हो पा रहे या फिर नहीं कर पाए इतने दिनों से, मतलब तुम उन लोगों की मेहनत को गाली दे रहे हो एक तरह से। और मतलब मैं ये खुद के बारे में भी नहीं बना रहा हूँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि अगर तुम लोग मेरे बारे में ऐसा बोल रहे हो या सोच रहे हो, या फिर कोई मेरे जैसा जिसने 7-8 साल से चीज़ें की है और ही हैज़ नॉट बिकम सो पॉपुलर, क्योंकि वो उस तरह का म्यूज़िक नहीं बना पाया या चीज़ें नहीं कर पाए, लोगों के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाया, उसको ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिले, इसका मतलब ये नहीं कि उसने कुछ किया नहीं है, और इसका मतलब ये नहीं कि वो तुम उससे बेटर हो किसी तरह से। सबकी अपनी अपनी चीज़ें, कोई किसी की अच्छी क्वालिटीज़ है, कोई फ्लो में बेटर है, कोई लिरिकली बेटर है, सबके अपने अपने क्वालिटीज़ है। देसी हिप हॉप बहुत बड़ा सीन है और सब लोगों के लिए अपना अपना स्पेस है। कोई लोग बहुत ज़्यादा फ़ैन बेस के साथ है, कोई लोग लिमिटेड फ़ैन बेस के साथ है। मैं तो खुश हूँ, मेरे पास जितना भी फ़ैन बेस है, और मुझे लगता है मैं सक्सेसफुल हूँ, और मुझे लगता है मैंने बहुत कुछ उखाड़ा है, और मेरे जैसे जितने लोगों ने भी किया है उन लोगों ने भी बहुत कुछ उखाड़ा है। तुम्हारे परसेप्शन से चीज़ें चेंज नहीं होती है, तुम्हें खुद का परसेप्शन बदलना पड़ेगा, और देयर इज़ अ वे दैट तुम ये चीज़ें रख सकते थे आगे की भाई। और मुझे तो ऐसे ही लगा कि यार इनसे तो एक्सपेक्ट नहीं करता था मैं, क्योंकि हम लोगों का ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं था। मेरे क्रू वाले भी वाइब करते हैं, उनके म्यूज़िक सुनते हैं, और जब भी मुझे उनका म्यूज़िक, जो गाना सही लगता है मैं शेयर करता हूँ, जो गाना मुझे अच्छा नहीं लगता है शेयर करता हूँ। आई थिंक ये सबका पर्सनल इंडिविजुअलिस्टिक व्यू है जो मैंने शेयर किया था। कुछ लोग ऑफेंड हो रहे हैं, उनके फैंस भी ऑफेंड हो रहे होते रहते हैं, इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। पर मेरा रीज़न ये था कि एक तरीका होता है आगे चीज़ें रखने का, और किसी को इस तरह से डिसरिस्पेक्ट दिखाना, क्योंकि तो इसके बाद से शेक्सपियर की तरफ से स्टोरी आ गई थी और उन्होंने बता दिया कि काम और उनके बीच का जो मैटर है वो सॉर्ट आउट हो चुका है। लेकिन अभी कुछ ही देर पहले फरहान खान और ग्रेविटी की साइड से कुछ स्टोरीज देखने को मिली है। मुझे कभी कभी ना लोग नहीं समझ में आते, ठीक है। कल शेक्सपियर ने एक स्टोरी डाली विच वॉज नॉट डायरेक्टेड एट सीधे मौत, बट काम टुक ऑफेंस, एंड व्हाट डिड ही से? ही सेड कि ये लोग चूतिए 7-8 साल से ग्राइंड कर रहे हैं और इन्होंने कुछ नहीं उखाड़ा है, क्योंकि तू और तेरा क्रू दोनों टट्टी है। रियली क्रू टट्टी है। डिसाइफर के साथ काम और एबीजे दोनों ने इंस्टाग्राम पे वीडियो डाला था, या फिर डिसाइफर ने डाला था, साथ में जैम कर रहे थे ना, राइट। वो भी बॉम्बे लोकल से, डिसाइफर भी टट्टी है। Like, what's up, bro? What's up? What's wrong? बीफ नहीं चाहिए, चैट में अच्छे से बात करना है, स्टोरी डाल के हटानी है, पर जो स्टोरी हटानी चाहिए वो तो नहीं हटाई। MC स्टैन ने बोला मेरे को ठंडा ले, तब जाके मैंने ठंडा लिया, और व्हाटएवर द बुलशिट डिलीट कर दिया पोस्ट। तेरे क्रू का नाम नहीं लिया, तेरा नाम नहीं लिया, फिर भी तूने ऑफेंस लिया। एंड अब क्रू को सामने से टट्टी बोल के अपोलोजाइज करके यू थिंक इट्स ऑल कूल, इट्स ऑल गुड। नथिंग्स गुड ब्रो, आई नीड आंसर्स। यू डन दिस शिट बिफोर। मैंने जब क्रेटोस वाला फ्लीवर्स डाला था, विच वॉज इन ऑल कल्चरल स्पिरिट, ओनली यू एंड you and Code took offense, and now it's happening all over again. Your ego is too big to fit inside your fucking head, dumbass. भाई थोड़ा लिमिट में, ठीक है, चीज़ें लिमिट तक अच्छी लगती है भाई। एक बार और क्रू को या फिर मेरे को या फिर किसी को भी हमारे क्रू में से भाई एक बार डिसरिस्पेक्ट करो, तुम्हारी माँ नहीं छूट दी ना भाई। कोई भी हो, चाहे सीधे मौत हो, चाहे कोई भी हो, पीठ पीछे बात करो, सामने बात करो भाई। एक बार और, खाली एक बार और बोलो भाई, कसम से कुत्ता बना देंगे भाई, कुत्ता, ठीक है। तो आप लोग का इस चीज़ के बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट्स में बता सकते हो, और आगे जो भी अपडेट आती है इससे रिलेटेड मैं आप लोग को बता दूंगा। तो अब बात कर लेते हैं राइचू के बारे में। तो कल राइचू ने लिल स्कीज और लोका की कुछ स्टोरीज डाली है, जो कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। इंस्टा की स्टोरी में करते ये बीफ और रियल में इनसे कुछ नहीं होना, ये स्टोरी ही खेल सकते हैं। 6th कॉपी लिल स्कीज के मेलोडी मारेंगे, फिर गलती से दोबारा पोक किया मेरे को तो अगले गाने में राड़ा राड़ा कर दूंगा। तो यही कुछ आज की अपडेट्स थी। तो मिलता हूँ आप लोगों से अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।